घोस्ट बनते क्यों है, और अच्छे घोस्ट भी होते हैं या बुरे घोस्ट होते हैं, क्या होता है उन दोनों में बाइफिकेशन? जैसे ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि अगर कुछ लोग होंगे जिनको मेरे वर्ड्स पे बिलीव नहीं हो रहा ऑडियंस में से भी, बट अगर हमारे ग्रंथ पे भी बिलीव करते हो, भगवत गीता में उसमें भी चीज़ें लिखी गई है, राक्षस गण होता है, मनुष्य गण होता है, भगवान गण होता है, ये सब चीज़ें पहले से लिखी हुई है। तो जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी इंसान जब मर जाता है तो उसकी स्पिरिट घूमते रहती है। तो कभी भी अगर तुम्हें कोई इंसान ये बोले कि मैंने एक इंसान देखा भूत के उसमें, तो 99% मैं वो चीज़ बिलीव नहीं करता, क्योंकि तुम्हें कभी भी इंसान नहीं देखा है। जैसे मूवीज़ में गोस्ट का मेकअप करके वाइट में, उस तरीके से तुम्हें वैसा नहीं देखा, तुम्हें शैडोई फिगर्स दिखेंगे। दैट्स व्हाट वी कॉल स्पिरिट्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे स्पिरिट्स जो होते हैं उनको ऑटोमेटिकली भगवान ऊपर बुला लेते हैं। नेगेटिव स्पिरिट्स वो होते हैं, वो पर्पसली नेगेटिव नहीं होते, या तो उनका कुछ काम है जो अधूरा रह गया हो इस धरती पे, अतृप्त आत्मा। हाँ, जैसे उनकी आत्मा को शांति ना मिली हो, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में भी ये किया जाता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती है, वो सब चीज़ें। तो वो नहीं हुआ रहता तो उनकी आत्मा से भटकती रहती है। और कोई भी घोस्ट तुम्हें जानबूझ के कभी हार्म नहीं करेगा अनलेस तुम कुछ ऐसा ना करो। इसलिए चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, कोई भी घोस्ट तुम्हें सामने से कभी हार्म नहीं करेगा। मतलब तुम्हें दिख सकता है, भले तुम कुछ भी करो तुम्हें दिख सकता है, बट तुम्हें हार्म कभी नहीं करेगा। तो किसी की मौत अगर एक्सीडेंट की वजह से हो जाए या उसकी कुछ इच्छाएं थी जो वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो उसके चांसेस ज्यादा है अतृप्त आत्मा बन के प्रॉब्लम्स होना। अब यहाँ पर जैसे आपने कहा एक्सीडेंट हो गया, बट उसके जो परिवार वाले हैं उन्होंने उसकी अस्थियां भी डुबा दी, उसके आत्मा की शांति भी करा दी, बट स्टिल उसके मन के अंदर वो चीज़ है कि भले मेरी आत्मा को शांति मिल गई पर मुझे जो करना था वो मैं नहीं कर पाया, अचीव नहीं कर पाया। तो वो ऐसे स्पिरिट्स रहते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो उनकी फॉर लाइफ स्पिरिट भटकते रहेगी। कुछ स्पिरिट्स होते हैं ना जिनकी भटकते रहती है, जब आत्मा को शांति मिल जाती है देन दे गो अवे, बट ये ऐसे स्पिरिट्स अब आत्मा को शांति दे दी, अब उनके परिवार वाले और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं कर सकते। तो लेकिन फिर भी मन में रहता है ना, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, सडनली डेथ हो गई किसी की, बट तो रह के भी एज अ स्पिरिट भी तुम क्या ही कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। तुम सिर्फ भटकते रहोगे, वो चीजें देखते रहोगे, हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और हमने ये देखा है बहुत बार हॉरर मूवीज में भी ये दिखाया जाता है कि रिवेंज, मतलब स्पिरिट बनता ही रिवेंज लेने के लिए है, या फिर घोस्ट बनते ही रिवेंज लेने के लिए है। सच में ऐसा कभी हुआ है? कोई ऐसी स्टोरी इंसिडेंट है जहाँ पे ऐसा एक्चुअल में घटना घड़ी है? ओके, नॉट एग्जैक्टली एज रिवेंज, बट बिहार का एक गांव था, वहाँ पर ऐसा हुआ था कि एक बच्चे ने जन्म लिया। वो बच्चा जन्म लिया और वो थोड़ा जैसे बोलने लायक हुआ, it was just like 7-8 years, अच्छा खासा बोल लेता था। उसने उसके पेरेंट्स को बोला कि आप लोग मेरे साथ चलो, मुझे आप लोग को एक जगह पे लेके जाना है जहाँ पर मैं दफन हुआ था। तो उसके पेरेंट्स ये चीज़ माने नहीं कि लाइक कुछ भी बोल रहे हैं। फिर उसके एक अंकल थे, वो थोड़ा बहुत पीते थे, तो वो बहुत पी लिए थे एक दिन, तो वो खुद बोले चल भाई तू जहाँ बोल रहा है चल तेरे को लेके चलता हूँ। वो लेके गया और वो बोला यहाँ पर खोदो, ये जो जगह है यहाँ का ज़मीन खोदो। और वो ज़मीन जब खोदा गया तो वहाँ पर लेजिट एक स्कल मिला, और वो बोला कि दिस वॉज मी इन माई पास्ट लाइफ। सबको लगा कि कुछ फेक है, कुछ तो ये है, कुछ तो बना के स्टोरी बोल रहा है, और यू नो द मर्डरर इज ट्राइंग टू एस्केप। बट उसने ये भी बोला कि ये किस इंसान ने किया और वो कहाँ रहता है। वो पुलिस को वहाँ पर भी लेके गया, और ये चीज़ पूरे गूगल पे है, हर जगह। दिस इज लाइक अ रियलिटी कि पास्ट लाइफ मतलब तुम्हारा पुनर्जन्म भी होता है। और उसको याद भी था ये चीज़ कि मेरे को यहाँ पर एग्जैक्टली मारा गया था विद एन एक्स। और जब पुलिस ने थोड़ा और भी खुदाई की तो वो एक्स भी मिला उन लोगों को, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में सब प्रूव हुआ। और इसका अभी भी हर जगह रियलिटी है। इट वॉज इन द न्यूज़ पेपर, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s वो टाइम पे। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतने स्ट्रेंज है कि साइंस भी वो नहीं डिस्कवर कर सकता, नहीं उसका रिजॉल्व कर सकता है उस चीज़ को कि ये कैसे हुआ।